Hey Abhishek, good to have you. How are you? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? सब मस्त है यार. So anybody who is listening this conversation, Abhishek is the founder of V Voice. Is that how you pronounce it? Yes, correct. Yes. जो कि एक ऐसी कंपनी है, स्टार्टअप है रादर, जो कि सॉलिड मैनेजमेंट के लिए काम करती है. And he believes in the circular economy, जिसके बारे में मुझे नहीं पता ज़्यादा, but obviously अभिषेक बताने वाले. So अभिषेक, by the way, ये V Voice क्या है? So basically मैं सबसे पहले वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा 1 मिनट लेके समझाना चाहूंगा. तो सबसे पहले वेस्ट को हम डिफाइन करें तो 2 तरह के हमारे पास बेसिकली वेस्ट है. एक सॉलिड वेस्ट हो गया, एक लिक्विड वेस्ट हो गया. लिक्विड वेस्ट लाइक जो हमारे ड्रेनेजेस में पानी बहता है, जो स्लज बहता है, तो इस टाइप का जो सारा वेस्ट उसका रिसाइकलिंग करना, तो उसका लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट टाइप होता है. एंड दूसरा सॉलिड वेस्ट. सॉलिड वेस्ट मल्टीपल टाइप्स के हैं, जैसे कि ई वेस्ट हो गया, जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, बायोमेडिकल वेस्ट हो गया जो हमारे हॉस्पिटल से बेसिकली निकलता है. एंड आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत कॉमनली कि गाजी में एक पहाड़ है कचरे का, और जिसको मतलब ऑलमोस्ट काफी सालों से गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि उसको हम लोग खत्म कर पाए. तो वो जो पहाड़ है उसमें सॉलिड वेस्ट है. इंटरेस्टिंगली 80% ऑफ दैट वेस्ट इज म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट व्हिच आई हैवंट डिफाइंड सो फार. मतलब अभी तक मैंने उसके बारे में बात नहीं करी थी. अब मैं थोड़ा सा बताऊंगा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्या है. सबसे पहले वेस्ट 2 तरह के हो गए हमारे, लिक्विड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट. सॉलिड वेस्ट कई तरह के हो गए हमारे, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ई वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट. और जो हमारा कचरे के पहाड़ है, जो सिर्फ गाजी में नहीं है, लाइक आप जिस भी सिटी को पकड़ोगे उस सिटी में ये पहाड़ है, और उस पहाड़ में जो 80% कचरा है वो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है. अब मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगा कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्या होता है. तो बेसिकली डे टू डे एक्टिविटी में हम लोग, आप और मैं, जो भी वेस्ट जनरेट करते हैं वो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है. फॉर एग्जांपल हमने एक चिप्स का पैकेट खाया तो वो रैपर जैसे ही बचा, वो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का पार्ट हो गया. किचन में सब्जी बनाई, जितना भी हमारा वेस्ट बचा वो सारा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो गया. हम लोगों का घर में ग्लास है, मिरर टूट गया तो वो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो गया. तो जो डे टू डे एक्टिविटी में जो भी वेस्ट जनरेट होता है हम उसको म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट बोलते हैं. अब आ जाते हैं कि वी वॉइस क्या करता है या वी वॉइस क्या है. तो वी वॉइस ने इनिशियली वेस्ट मैनेजमेंट में, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में काम करना स्टार्ट किया. तो अभी हम लोग 15 शहर भारत के, जिसमें म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ टाइप के साथ काम कर रहे हैं. तो हम लोग अभी लगभग 5 लाख घरों में रफली 25 लाख से 30 लाख जनसंख्या को हम लोग वेस्ट कलेक्शन एंड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज दे रहे हैं. और कैसे करते हो यार ये? मतलब आपका मैकेनिज्म क्या रहता है? ऑफकोर्स आपने बोला. उससे पहले एक सवाल ये है, जनरली आपने कहा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ आपका टाई अप रहता है. एक बहुत बड़ा मिथ है, इनफैक्ट मैंने भी कई बार सुना है कि गवर्नमेंट हिमसेल्फ कई सारे लोकल कम्युनिटीज में या फिर थोड़े से इंटीरियर जगह पे गवर्नमेंट हेजिटेट करती है इस टाइप के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट देने को प्राइवेट प्लेयर्स को. उनको लगता है भाई हमारे वेस्ट से ये पैसा बनाएगा, हमें क्या फायदा होगा. तो कभी ऐसा चैलेंज आया है क्या? तो एक्चुअल में क्या मल्टीपल मिथ्स है ना, बोथ एंड पर, मतलब गवर्नमेंट एंड पर भी है और ऑर्गेनाइजेशन एंड पे भी है, हम लोगों के एंड में भी है. तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं तो गवर्नमेंट थोड़ा हेजिटेट करता है. हेजिटेट कचरे की वैल्यू भी एक पॉइंट है जहां पर करता है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट उनके लिए होता है कि जब वो किसी भी काम को प्राइवेटाइज करते हैं या आउटसोर्स करते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी दांव पे लगी होती है. एंड कोई भी नया पर्सन आके उनसे बोलेगा कि हम लोग यहाँ पर आके आपके जो शहर है उसका वेस्ट मैनेजमेंट का सारा काम हम लोग करना चाहते हैं, तो इट्स अ वेरी बिग डिसीजन फॉर देम. क्योंकि गवर्नमेंट के सारे काम ना इट टेक्स टाइम. लाइक वो एक पहले टेंडर ड्राफ्ट करते हैं, टेंडर बिड करते हैं, उस टेंडर में कंपनीज को इनवाइट करते हैं, देन वो स्क्रूटनाइज करते हैं कि किन कंपनी के साथ काम नहीं करना है. फिर जो बचे हुए कंपनीज होते हैं उनमें जो लोएस्ट बिडर होता है, मतलब ये जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट पैसा देती है एक्चुअली. एंड थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी सिटी में 10,000 घर है, तो गवर्नमेंट टेंडर करेगी कि मेरे 10,000 घर से कचरे को कलेक्ट करना प्लस उसको मैनेज करना, उसको रिकवरी फैसिलिटी, लाइक जो सर्कुलर इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं, हम लोग हर एक चीज की डिटेल में बात करेंगे. तो मैं इसके लिए आपको कुछ एक्स अमाउंट देने को रेडी हूँ, जो भी इंटरेस्टेड है वो बिड कर सकता है. और लेट्स सपोज
कोई एक्स जो अमाउंट है उसकी जगह 0.99 मतलब 90% ऑफ एक्स कर देता है, मतलब 10% कम में कर देता है, कोई 15% में कर देता है, तो जो भी मिनिमम एलिजिबल बिडर होता है वो उसको गवर्नमेंट काम दे देती है, ये अपने पूरे सिटी का वेस्ट मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा डाउट होता है कि ये ऐसा ना हो हमारी छवि खराब हो जाएगी। अल्टीमेटली कोई ये नहीं बोलेगा कि वीवो ही काम अच्छा कर रही है या नहीं कर रही है, वो कहेंगे कि यार म्युनिसिपैलिटी का काम करने की इच्छा ही नहीं है, वो काम ही नहीं करती है, वो तो उनका हमेशा से हाल ऐसा है। तो ये जो सबसे मेजर कंसर्न है वो यही रहता है। So, as a V voice में if I comes to that as a अगर वो पॉइंटर्स को पकड़ो तो क्या काम करता है, क्योंकि जो वेबसाइट में कर रहा है कि आप डोर टू डोर वेस्ट कलेक्ट करते हो, जो कि आइडियली म्यूनिसिपल का काम होता है। एज ए जो सुबह गाड़ी लेके आता है, एक तो मैं मस्त मस्त सॉन्ग बजाते हैं सुबह 6 बजे उठ के, लेकिन आपका क्या प्रोसेस है उसमें? राइट। तो मैंने जैसा बताया ना, हम लोग को यही पता था गवर्नमेंट ये काम कर रहा था। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। लगभग 4700 म्युनिसिपैलिटीज है इंडिया के अंदर, एंड इन 4700 म्युनिसिपैलिटीज में 90% जो म्युनिसिपैलिटीज है वो खुद ये काम नहीं कर रहे हैं, वो बेसिकली थ्रू ओपन टेंडर इस काम को आउटसोर्स कर रहे हैं। तो बेसिकली जो भी गाड़ियां आपके घर के आसपास आ रही है, जो साउंड बजता है, तो 90% केस है कि वो एक प्राइवेट प्लेयर है, उसको वो काम मिला हुआ है एंड वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे कर रहा है। बट हाँ, ये सब चीजें हमें नहीं पता होती है। करेक्ट। तो हमारे लिए तो पहला जो फेस होता है तो वही होता है जो हमारे यहाँ कलेक्ट करता है। राइट। तो इसमें आपका मॉडल कैसा है? मतलब आप ऐसे प्रोवाइडर के तौर पे घर घर जाके जो कि हमारे पास आता है वो वेस्ट कलेक्ट करते हो एंड देन आप उसको कहीं सबमिट करते हो, ऐसा कुछ मॉडल? राइट। तो हमारे मल्टीपल मॉडल है, बट पहले मैं बात करता हूँ कि एक्चुअल में इन जनरल जो 4700 मैंने म्युनिसिपैलिटीज की बात की, वहां कैसे काम होता है। तो म्युनिसिपैलिटीज क्या करते हैं, टेंडर्स करते हैं एंड जो भी एलिजिबल लोएस्ट बिडर्स होते हैं उनको काम आउटसोर्स कर दिया जाता है। एंड जो उनको काम करना होता है, तो बेसिकली हमारा कुछ गाइडलाइंस है, स्वच्छ भारत मिशन ने कुछ गाइडलाइंस है। तो लेट्स उनके कुछ 20 SOPs है, उन SOPs के बेसिस पर काम करना होता है हर एक कॉन्ट्रैक्टर को या प्राइवेट प्लेयर को। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो वेस्ट कलेक्शन वाला पार्ट है या वेस्ट मैनेजमेंट वाला पार्ट है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा कि कैसे, एंड देन आई कम कि हम लोग कैसे करते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि लेट्स सपोज 10,000 घर है हमारे, तो हम लोग 10 व्हीकल्स को डिप्लॉय करेंगे। उन 10 व्हीकल्स में 20 सैनिटेशन वर्कर्स होते हैं, जिसमें एक पार्टनर ड्राइव करता है, एक पार्टनर वेस्ट कलेक्ट करता है। अब उनके पास क्या होता है कि उनको डेली लगभग 1000 घरों से कचरा पिकअप करना होता है एवरीडे, जो गवर्नमेंट की एक SOP है, वन ऑफ द मेन SOP। अब प्रॉब्लम क्या आता है कमल कि मतलब सैनिटेशन वर्कर्स आर द पीपल जो मोस्टली अभी आज के टाइम के जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम नेवर बीन टू स्कूल, और इवन इफ दे वेंट टू स्कूल तो उन्होंने मोस्ट प्राइमरी एजुकेशन ही किया होता है। एंड हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि एक सैनिटेशन वर्कर डेली 1000 लोकेशन तक जाए और उनसे वेस्ट पिकअप करे। आई एम टेलिंग यू कि वेस्ट कलेक्ट करना उनके लिए चैलेंज नहीं है, उनके लिए चैलेंज आता है उन 1000 घर तक पहुंचना। राइट। मतलब एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि मैं आपसे बोल दूं कि आपको अपने जहां भी आप रहते हैं उस एरिया में एक रेडियस बना लीजिए। लेट्स सपोज 1 किलोमीटर का आपने रेडियस बना लिया, और मैं आपसे बोलूं बिना गूगल मैप के, बिना कोई नेविगेशन सिस्टम यूज किए आपको जिस घर से बाहर निकलना है और आपको 1000 घर पे लेट्स सपोज एक अटेंडेंस मार्क करके आनी है, तो आई एम टेलिंग यू कि हम लोगों के लिए भी ये विदाउट यूजिंग गूगल मैप इट इज इम्पॉसिबल, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम फ्रॉम आवर सैनिटेशन वर्कर्स। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो ये आता है कि हमारे जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं वो अपनी मेमोरी के हिसाब से जितना जितना एरिया उन्हें समझ में आता है वो चले जाते हैं और वेस्ट कलेक्ट कर लेते हैं। अब होता क्या है एज अ रिजल्ट, अगर हम ड्रोन व्यू में देखें तो 60% 65% ऑफ द एरिया तक वो पहुंच जाते हैं, वहां से वेस्ट कलेक्ट कर लेते हैं। अब जो 35% एरिया रह जाता है वहां से वेस्ट पिकअप नहीं होता। एंड देन जैसे हमारे घरों में वेस्ट रखा रहता है, ये हम लोग मान लो कहीं पर आसपास में किसी डस्टबिन में भी डाल दें, तो क्या होता है अगर वो टाइमली नहीं उठे तो वहां पर फिर इंसेक्ट्स और फ्ली स्टार्ट हो जाते हैं जनरेट होना, और वो धीरे 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 इश्यूज क्रिएट करने लगते हैं, लीचेट निकलने लग जाता है, देयर इज ऑर्गेनिक लिक्विड
आउट ऑफ वेस्ट, जो कि अगर वो किसी लैंड पर नॉर्मली लीक आउट हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो हमारे लैंड को खराब कर रहा है। एंड फ्लीज वगैरह तो जनरेट होंगे ही होंगे। तो अल्टीमेटली जो हमारे हेल्थ कंडीशन है या लैंड पोल्यूशन है वो होता ही होता है। तो अब मैं इस 10,000 से पूरा 4700 ULB या पूरा इंडिया की बात करूं तो अभी प्रॉब्लम यही हो रहा है कि हमारे सैनिटेशन वर्कर्स को हम लोग बोल रहे हैं और वो 60-70% घरों तक जा पा रहे हैं। रिमेनिंग जो घरों का वेस्ट है, अब कोई भी अपना घर गंदा नहीं रखना चाहता है ना आप ना मैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहीं पर किसी कोने को चारे में पटक देते हैं। तो क्या करते हैं लोग बाग, या तो उसको आसपास के ओपन लैंड में डंप कर देते हैं या फिर घरों के बाहर किसी कोने को चारे में उसको जला देते हैं। एंड नाउ दिस क्रिएट्स बोथ ऑफ द प्रॉब्लम, पहले तो लैंड पोल्यूशन, दूसरा जो जलाते थे उससे एयर पोल्यूशन। तो ऑल्दो जो रूल्स है हमारे गवर्नमेंट के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, ये एकदम इलीगल है, बहुत हैवी पेनल्टीज है, बट आप समझिए कि पूरे इंडिया में हो रहा है, पूरे इंडिया में हो रहा है। तो इसको अभी मतलब आप सोचे कि हम लोग अगर इसको अगर हम लोग किसी भी सिस्टम के तहत पैनलाइज करें तो ये भी अगेन इम्पॉसिबल टास्क है। तो अभी मैं आपको जस्ट सिनेरियो बताया था, अब मैं बात करता हूँ वीवॉइस की कि वीवॉइस अब क्या कर रहा है। तो हम लोगों ने समझा कि अगर आपको वेस्ट मैनेजमेंट में कुछ अच्छा करना है तो सबसे पहले आपको सैनिटेशन वर्कर्स को एम्पावर करना पड़ेगा। अच्छा, आप सैनिटेशन वर्कर्स को कैसे एम्पावर कर सकते हैं? हम सैनिटेशन वर्कर्स को, उनका चैलेंज क्या आ रहा है? उनका चैलेंज ये आ रहा है कि वो 1000 घर तक नहीं पहुंच पा रहे रोज। तो हमने सोचा यार इनको कैसे पहुंचाया जा सकता है। तो वहीं पर हमें ओला और उबर क्लिक किया कि जस्ट लाइक ओला उबर, अगर हम लोग इनके कुछ लोकल लैंग्वेज में एक सिंपल सा ऐप बनाते हैं जो इनको 1000 लोकेशन तक पहुंचा दे, तो पहुंचने के बाद कचरा तो ये पिकअप कर लेंगे और वो पूरा एरिया से डेली वेस्ट कलेक्ट होने लग जाएगा। तो बस एक ही सिंपल आइडिया के साथ हमने स्टार्ट किया। हमने सैनिटेशन वर्कर्स के लिए एक ओला उबर काइंड प्लेटफॉर्म बनाया, उनके लोकल लैंग्वेज में बनाया ताकि वो उसको समझ सके। और हमने देखा 5-7 दिन उनके साथ ट्रेनिंग करने के बाद वो बहुत एंजॉय करने लग गए सिस्टम को। अब मतलब प्रॉब्लम उनकी जो थी 1000 घर तक पहुंचने की एकदम सॉल्व। मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मुझे मतलब नेविगेशन सिस्टम को फॉलो करना है, अपने रास्ते में हर एक घर का वेस्ट पिकअप करना है, और जस्ट लाइक अ गेमिफाइड मैं लेट्स सपोज नीड फॉर स्पीड खेल रहा हूँ विद 5 km/h स्पीड लिमिट, और मैंने अपना पूरा रूट कवर कर दिया और मेरे सारे घर से कचरा पिकअप हो गया। ओके, सो इस ऐप में आपके लोकेशन फिक्स है सारे। जो सपोज अगर एक एरिया है तो उसमें जितने घर है सबके लोकेशन फिक्स है, इज इट? और वो कैसे करते हो आप? यस, हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट्स सपोज कमल हमें आपके एरिया में काम स्टार्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, काम स्टार्ट करने से पहले हम उन सारे घरों का लोकेशन थ्रू अ स्मॉल सर्वे हम ले लेते हैं डेटा। तो उसके 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि वेस्ट जनरेशन डिफरेंट बिहेवियर का होता है। फॉर एग्जांपल अगर रेस्टोरेंट है तो उससे वेस्ट ज्यादा जनरेट होगा उसके कंपैरिजन में घर है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम उस एरिया में एक छोटा सा सर्वे करते हैं, ग्राउंड डोर टू डोर सर्वे, जिसमें हम हर एक घर पर जाकर हर एक एंटिटी में जाके आइडेंटिफाई करते हैं ये कोई अपार्टमेंट है या घर है या हॉस्पिटल है या होटल है या कोई मैरिज गार्डन है या एक शॉप है। तो उसके बेसिस पे हमारी प्रोप्राइटरी एल्गोरिथम से ये निकल के आ जाता है कि 8 घंटे में मेरा सैनिटेशन वर्कर एग्जैक्टली कितने प्रॉपर्टीज इस एरिया के कवर कर सकता है। तो लेट्स सपोज आपके एरिया में प्रॉपर्टीज निकले 1400 और हमारा एल्गोरिथम सजेस्ट करता है कि 2 व्हीकल से ये कलेक्ट हो सकता है, और वो हमारा एल्गोरिथम उन 2 व्हीकल्स को भी ऑप्टिमाइज करके डिवाइड कर देता है। ओके, तो अब सैनिटेशन वर्कर्स के लिए क्या होगा, वो मॉर्निंग में आते हैं, उनकी एक आईडी होती है, उनको वो अपने डिजिटल आईडी एंटर करना होता है जस्ट लाइक ओला अगेन। उनको ऑटोमेटिकली वो रूट अलोकेट हो जाता है उनके मोबाइल में। दे जस्ट नीड टू फॉलो द रूट। उनको हर एक रूट के हर एक एंटिटी की डिटेल्स मिलती जाती हैं कि होटल आ गया, घर आ गया, इससे वेस्ट पिकअप करते जाओ। एंड देयर इज अ टाइम लिमिट आल्सो। फॉर एग्जांपल आपके घर के बाहर एक रोड लेंथ होगी, तो हमने छोटे छोटे 50-50 मीटर के रोड लेंथ डिवाइड कर रखे हैं, उसमें टाइम पीरियड लगा रखा है, so that चाह कर भी हमारे जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं वो ऐसा ना करें कि गाड़ी को बस निकाल दे, they had to stay for that period। तो वो जब उस एरिया से पहली चीज 1000 घरों के सामने से निकलना है, दूसरा हर एक घर का टाइम लिमिट फिक्स है, they can't just move, उनको अगला लोकेशन ही नहीं दिखेगा तो उनको रुकना पड़ेगा। दूसरा
सिटीजन के लिए हमने एक ऐप बना दिया है जिसमें गाड़ी आने से 5 मिनट पहले ये नोटिफिकेशन आ जाता है कि व्हीकल इज अबाउट टू कम, तो वो चीट भी नहीं कर सकते। लाइक गाड़ी को रुकना भी पड़ेगा, सिटीजन के पास मैसेज भी आ गया कि गाड़ी आने वाली है। लेकिन क्या कहते हैं, अपने घर के बाहर भी हम लोग कचरा रख सकते हैं, और जब गाड़ी आए उस टाइम पर भी हम लोग कचरा अपने व्हीकल में डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारे स्टेक होल्डर्स को, लाइक सैनिटेशन वर्कर्स, सिटीजन, और ये सारा डेटा रियल टाइम में हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक टेक्निकल कमांड सेंटर बनाया, जिसमें हम सारा ऑपरेशन रियल टाइम में दे कैन ट्रैक। इफ दे वांट टू डू सम चेंजेस इन द बीट प्लान दे कैन डू इट। वो हमने एक रूम बना दिया जिसमें सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो दैट्स हाउ वी कंप्लीटेड द लूप, जिसमें 100% हम लोग वेस्ट कलेक्ट कर पा रहे हैं अभी। इंटरेस्टिंग डूड। सो सपोज अगर आपका कोई एक लेन है जो कि थोड़ा सा इंटीरियर पे है, और दैट लेन माइट बी अराउंड आपका 300 मीटर या 400 मीटर का है, ठीक है, आपने बोला कि वो हर स्पॉट पे सपोज 5 मिनट रुकना है उस व्हीकल को या फिर उस सैनिटेशन वर्कर को, तो उस केस में क्या है, हर घर के आगे कुछ चिप वगैरह फिक्स करते हो या फिर ऐप के बेसिस पे वो ट्रैक करते हो आप? हाँ, तो बेसिकली हमने क्या किया, जो 50 मीटर्स के हमने जो रोड लेंथ बना रखे हैं, तो उनकी स्टार्टिंग एंडिंग में हमने वो एक RFID चिप्स लगा रखे हैं। तो जैसे ही मैंने एंटर किया, हमारे सैनिटेशन पार्टनर उसको स्कैन कर देते हैं। दैट मींस मैं उस रोड लेंथ पे एंटर कर गया, नाउ माय टाइम स्टार्ट। तो लेट्स सपोज उस रोड लेंथ पे 50 मीटर्स के रोड लेंथ पर 5 मिनट का टाइम है। तो जैसे ही मैं RFID कार्ड को स्कैन करूंगा, 5 मिनट स्टार्ट हो जाएंगे। मिनिमम टाइम इज 5 मिनट्स, मतलब आप 5 मिनट ज्यादा ले सकते हो, पर 5 मिनट आपको रुकना पड़ेगा। देन ओनली यू कैन मार्क आउट जो दूसरे एंड पर RFID कार्ड लगा हुआ है। अच्छा, ओके। तो मतलब हर जगह आपने टाइमर फिक्स करके रखा है, बस आपको यहाँ पे जब मोमेंट गेमिफिकेशन करके इस को क्रॉस किया, तो वहां से इतना इस ड्यूरेशन का इतना टाइम लेंथ आपको कवर करना है। राइट। नाइस मैन। तो ये ऑल टुगेदर, ये कचरे में, मतलब ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का आइडिया कहाँ से आया बाय द वे, ऑल टुगेदर पॉप अप? तो इट्स अ वेरी फनी स्टोरी। तो मैं और मेरे जो को फाउंडर है अभिनव, हम दोनों IIIT जबलपुर से पढ़े हुए हैं, एंड बहुत अच्छी दोनों की सिनर्जी थी। तो दोनों ही हम लोग किसी अच्छे US यूनिवर्सिटी से MS करना चाहते थे। तो क्या फिर से? मैं और मेरे जो को फाउंडर है अभिनव, हम दोनों MS करना चाहते थे अच्छे US यूनिवर्सिटी से। तो उसके GRE प्रिपरेशन कर रहे थे। तो अपना रिसर्च प्रोफाइल बूस्ट करने के लिए आई जॉइंड IIT दिल्ली एज अ रिसर्च असिस्टेंट, एंड अभिनव हैज जॉइंड IIT बॉम्बे। और हम लोग वहां पर काम कर रहे थे, दोनों अच्छे प्रॉब्लम्स पर वर्क कर रहे थे। और वन डे मैं IIT दिल्ली में ही रहता था, तो मैं एक बार IIT दिल्ली से ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रहा था, एंड आई गए पीइंग ऑन द वॉल जो IIT दिल्ली का था। एंड यू नो, जब आप किसी भी कैंपस में हो या किसी भी जगह पर हो, तो आपका घर ही है, तो इट फील सो डिसगस्टेड, यार ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है। एंड मुझे दिमाग में था यार नियर बाय एक टॉयलेट है, एंड द नेक्स्ट मोमेंट आई सॉ अ टॉयलेट, और हार्डली उन दोनों के बीच में 20-30 मीटर का डिफरेंस होगा। तो मैं बस दिमाग में सोच रहा था कि यार ये ऐसा क्यों होगा। मैं सोच रहा था मे बी हाइजीन अच्छा नहीं होगा, मे बी शायद उसको पता ही नहीं होगा टॉयलेट कहाँ पर है, या फिर उसको उसके बगल में भी होता तब भी उसको ऐसे ही अच्छा लगता। तो आई जस्ट कॉल्ड अभिनव एंड सेड कि यार अभिनव कुछ बेस मैनेजमेंट में किया जाए। हम लोग जो डस्टबिन होते हैं, जो टॉयलेट्स होते हैं, वो लोकेट नहीं कर पाते हैं लोग बाग, तो हम लोग किसी ऐप के माध्यम से कुछ ऐसा कर दें। एंड हमने उस पर, अभिनव गॉट वेरी एक्साइटेड एंड हम दोनों ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया। आई स्टार्टेड अप्रोचिंग डिफरेंट म्युनिसिपैलिटीज कि हम इस तरह का कुछ प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, हम आपके साथ पायलट करना चाहते हैं। तो एक सिटी था राजस्थान, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर, बाड़मेर। तो वहां से इंटरेस्ट आया कि हम लोग इंटरेस्टेड है, तो मैं वहां पर गया। वहां पर हम लोग जब कमिश्नर से मिलने गए, देन दैट मोमेंट आई सॉ द होल थिंग। मतलब एक कमिश्नर का रूम है, वहां कमिश्नर सैनिटेशन वर्कर्स को डांट रहे हैं कि यार आप लोग काम नहीं करते हो, आप लोग क्या चाहते हो, मैं आपको सारी फैसिलिटीज दे रहा हूँ, आप काम क्यों नहीं कर रहे हो, और सब लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो क्या मैं आपके लिए ऐसा कर दूं। वो सीनियर देख के सडनली आई क्लिक कि यार जो प्रॉब्लम मैं सोच रहा हूँ कि उस पर्सन का है जिसको टॉयलेट आ रहा था या जो डस्टबिन ढूंढ रहा है, अगर मैं थोड़ा डिफरेंटली सोचूं तो सेम प्रॉब्लम मेरे सैनिटेशन वर्कर का है, उसको घर लोकेट करने में दिक्कत आ रही है। तो
अगर मैं नॉट ओनली टॉयलेट डस्टबिन, अगर मैं घरों को भी आइडेंटिफाई करने में सैनिटेशन वर्कर्स की हेल्प कर दूं, देन आई थिंक इट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। एंड फिर हमने थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म किया कि कैसे कर सकते हैं। हमने डिफरेंट म्युनिसिपैलिटीज विजिट किया, अथॉरिटी से बात की, सैनिटेशन वर्कर्स से बात की, एंड देन वी कम अप विद अ प्लेटफॉर्म जहां पर हमने तीनों स्टेक होल्डर, सिटीजन्स, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और सैनिटेशन वर्कर्स, कंसीडरिंग इनके क्या चैलेंजेस हैं, इनको क्या क्या सॉल्यूशंस चाहिए, हमने एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनाया, वीवॉइस प्लेटफॉर्म, जिसके हेल्प से हम लोग आज, जो आपको बता रहा था 5 लाख घरों में आज हम लोग सेवाएं दे रहे हैं, 30 लाख घरों में, तो हम हर दिन 100% डोर टू डोर में जाते हैं, वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, फिर हम लोग वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट्स पर उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। सो आप अपने सिटीजन से चार्ज करते हो, म्युनिसिपल गवर्नमेंट से भी चार्ज करते हो, इज इट? आपका 2 मोड ऑफ रेवेन्यू है, इज इट? नहीं, तो हमारा एक सिंगल मोड ऑफ रेवेन्यू, दैट इज गवर्नमेंट। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी, जो 4700 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो सारा पे कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को। सेम वे हम लोग उनसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ही चार्ज करते हैं, एंड दैट इज अ वेरी नॉमिनल 120 रुपीज पर हाउसहोल्ड पर मंथ फीस है। उसमें भी क्या रहता है कि हम लोग 30 डेज अगर किसी एक घर जा रहे हैं, देन ओनली विल गेट 120 रुपीज। अगर हम लोग 5 दिन नहीं जा रहे हैं तो 5 डेज का 1.5x पेनल्टी लगता है पर डे का हम लोगों को। ओके, तो ये गवर्नमेंट के पास सारा डेटा रहता है, उसके बेसिस पे वो डिडक्ट कर लेते हैं जितने दिन आपका एब्सेंट हुआ है। राइट। ओके, सो मोर और लेस आपका पूरा जो मॉडल है, द सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो आपका मेजरली आपका गवर्नमेंट की तरफ से आता है। राइट। एंड दैट टू बेस्ड ऑन, आपने बोला $120 पर हाउस, और इज इट पर कलेक्शन? पर हाउस पर मंथ, मतलब एक महीने में 30 दिन हर। ओके, और ये पूरा का पूरा इट गोज थ्रू द बिड के थ्रू, राइट, बिड के थ्रू जाता है। अच्छा, एक बात बताओ अभिषेक, सो आप जब बता रहे हो कि सैनिटेशन, सो आपका मेजर जो फोकस है वो सिर्फ इस ऐप पे, राइट? आपका जो यू आर नॉट एक्चुअली, सो जनरली जो मॉडल काम करता है, वहां पे आपके व्हीकल्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, सैनिटेशन वर्कर्स जो होते हैं, सैनिटेशन वर्कर्स, राइट। तो उसमें सो दोस थिंग्स आर नॉट बीन टेकन केयर, यू आर लार्जली एन एनेबलर थ्रू एन एप्लीकेशन, इज इट? So we wanted to be just an enabler or aggregator, but हुआ ये कि we realized कि मतलब ये प्रॉब्लम, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बस एक सॉफ्टवेयर बनाया और you just ask user और sanitation workers और contractors और companies to follow. We found कि जो SOPs है, जो स्वच्छ भारत मिशन की SOPs है, और इस काम को करने के लिए कुछ एडिशनल SOPs हमने भी डेवलप करी। If we want कि वो फॉलो हो, तो someone should be there जिसमें इक्वल पैशन हो, वो then only वो सारे SOPs हो पाएंगे। तो टेक्निकली we wanted to become enabler, but currently हम लोग अभी ऑपरेशंस भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जस्ट लाइक ओला और उबर। मतलब बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जस्ट लाइक सैनिटेशन पार्टनर्स, जैसे ओला उबर ड्राइवर, ऐसे हमारे पास सैनिटेशन पार्टनर्स हैं, वो आइदर हमारे या म्युनिसिपल व्हीकल्स जो बेसिकली टेंडर के वजह से हमारे ओनरशिप में आ जाते हैं, हम उनको अपने पेरोल पे रखते हैं। ओला उबर स्विगी में ये सर्विस पार्टनर होते हैं, तो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है ड्राइवर और कंपनी के बीच में। यहाँ पर सैनिटेशन वर्कर्स आर एम्प्लॉइज, व्हीकल्स उनको हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उनमें जो फ्यूल डलता है, उनका जो मेंटेनेंस है, उनके जो फ्लीट की ऑपरेशन में जो भी उनको चैलेंजेस आते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हमारी टीम बैकएंड पे रहती है। तो वी डू एवरीथिंग, एंड एवरीथिंग वी डू थ्रू आवर ओन इन हाउस वीवॉइस CRM, या मैं कहूँ हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू ये सारे फैसिलिटीज होते हैं। और वो हम लोग का सॉफ्टवेयर, हमारा सॉफ्टवेयर वो मेक श्योर करता है कि सारे ऑपरेशंस को एफिशिएंटली हम लोग मैनेज कर पाए। ओके, सही यार। एक ऑनेस्ट क्वेश्चन था विद रिस्पेक्ट टू, सिंस आपका जो पूरा ऑपरेशन है वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट के साथ है,
और गवर्नमेंट के साथ काम करने में ऑनेस्टली बोलो तो लग जाती है। कभी ऐसा रेगुलेटरी चैलेंजेस आया है और ऑन अ रेगुलर बेसिस पे, या फिर कभी मतलब मैं आपको बताऊं कमल, लाइक मी और वी वॉइस वी वर वेरी लकी, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब जब हम एज अ प्राइवेट कंपनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास गए, तो जो आप बता रहे हैं ना वो एक्चुअल में हमें पता ही नहीं था। और ये जो हमारी, आप कहें कि इनोसेंस भी कह सकते हैं, या जो हमारा लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर कह सकते हैं, वो हमारे लिए थोड़ा एडवांटेज बन गया। क्योंकि अगर इफ यू आस्क मी टुडे कि ऐसा एक काम करना है जिसमें गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते हैं, या लाइक मतलब वहां जो लिखा है वो पक्का है। मतलब एक चीज जो पेपर पे लिखी हुई है, यू कैन नॉट ऑल्टर इट अनलेस यू हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन, एंड उसको भी बैक करने के लिए मतलब अ लॉट ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड जो उसको सही बोले कि हाँ। तो मतलब एक बार जो चीज गवर्नमेंट में लिख गई वो लिख गई, एंड ये सब चीजें हमें नहीं पता थी। तो मतलब हमने जब काम करना स्टार्ट किया, हमने जब बाकी लोगों से मिलना स्टार्ट किया जो अदर कंपनीज थे जो काम कर रहे थे, तो उनके केसेस देखे हमने, तब हमें समझ में आया कि यार हम तो बहुत लकी रहे कि मतलब कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन वायलेट नहीं हो रहा है, सारी चीजें स्मूथली चल रही हैं। बट हमारे साथ में जो अदर कंपनी थी जो डिफरेंट टाइप के काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज कोई रोड कंस्ट्रक्शन वाले काम में है, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कोई सीवरेज वाला वर्क कर रहा है, तो वी हैव सीन लाइक देयर आर, मतलब अगर आपने जरा भी गलती करी देयर आर ह्यूज पेनल्टीज। तो लाइक बट देन वी स्टार्टेड लर्निंग एंड वी स्टार्टेड टेकिंग सारे प्रिकॉशंस, सो दैट अपनी तरफ से आप अच्छे रहोगे ना, तो गवर्नमेंट से अच्छा क्लाइंट कोई नहीं सकता। द मोमेंट आपने जो लिखी हुई बात से ऊपर नीचे किया, तो वो चाह कर भी, चाहे आपको कितना ही पसंद क्यों ना करते हो, वो पर्सनली दे कैन लव यू, बट उनको ऑन पेपर दे कैन नॉट गो बियॉन्ड द रूल्स। बट ये चीज हमें नहीं पता थी। So, कभी पेमेंट वगैरह में डिले हुआ है? मतलब क्योंकि ये चीज बड़ा परसिस्टेंट होती है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट की तरफ से जब पेमेंट आना होता है सब। तो देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पेमेंट्स का एक साइकिल चलता है और वो डिलेड ही है। मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने 31 को या 30 को बिल लगाया और 5 तारीख को या 2 तारीख को या 10 तारीख को आपको पैसा मिल गया। नोन फैक्टर कि भैया यहाँ पर लेट ही होने वाला। हाँ, बट एक्चुअल में क्या है ना, अगेन मतलब प्रॉब्लम यहाँ पर जो लेट होने की है उसमें इंटेंशन वाली नहीं है, इंटेंट का इशू नहीं है एक्चुअल में। क्योंकि ये सारा जो पैसा है, गवर्नमेंट जो भी पैसा खर्च कर रही है, इट इज आवर मनी, पब्लिक्स मनी, एंड दे आर आंसरेबल टू सिंगल पेनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको बहुत डिटेल में चेक करना पड़ता है कि वॉट एवर मनी वी आर पेइंग, क्या वो सर्विस हमें मिला है। पहली चीज, जनता को वो सर्विस हम दे पाए या नहीं। दूसरा कि वो लोग मल्टीपल लोगों में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देयर इज नथिंग कि एक सिंगल पर्सन ने बोला चेक साइन हुआ आपको मिल जाए। तो मैं कहूँगा ये अच्छी बात भी है, क्योंकि कई बार होता है कि एक इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन अगर 5 या 6 लोग इन्वॉल्व हो एक प्रोसेस में, तो गलती के चांसेस बहुत मिनिमल हो जाते हैं। तो एंड ये रीजन हो जाता है चीजों को डिले होने का। फॉर एग्जांपल क्या होता है कमल, लेट्स सपोज 6 लोग का हमारा टीम है, आज मैं छुट्टी पे चला गया, कल आप छुट्टी पे चले गए, परसों कोई और छुट्टी पे चला गया, बीच में दिवाली आ गई, होली आ गई, राखी आ गई। दीज आर द रीजन। और एक और चीज है, मतलब हम लोग एज सिटीजन हम लोग, बट बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जो अनप्लान्ड होते हैं और सडनली म्युनिसिपैलिटी से गवर्नमेंट के ऊपर आ जाते हैं। अब उनको प्रायोरिटाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल कि सडनली बारिश बहुत तेज आने लग गई है और बहुत सारे एरिया में पानी भर गया है, बिल्डिंगें गिर रही हैं, तो अभी उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो टेक केयर करें कि जहां भी प्रॉब्लम है उनको रेक्टिफाई करें। एंड उस पीरियड में अगर कोई भी बिलिंग वाले फाइल होंगे तो वो नहीं हो पाएंगे। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम। मतलब दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग, दे हैव टू बी एट ग्राउंड। मतलब कई बार मतलब आपको और हमें पता भी नहीं लगता है, कई बार क्या होता है हमारे जो सीवरेज लाइंस है या बड़े बड़े नाले हैं वो चोक हो जाते हैं, और
मतलब रात के 2-2 बजे 3-3 बजे तक आया है सीन, मतलब एंड इट्स जस्ट बिकॉज आई एम जस्ट लिंक टू गवर्नमेंट वर्क्स। तो वहां पर कॉन्ट्रैक्टर्स या कंपनीज रहे ना रहे, बट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं वहां। हाँ, मतलब पीपल कैन रन अवे बट गवर्नमेंट गाइज कैन नॉट रन अवे। अगर कोई भी सिचुएशन आ गई है, until unless there is a solution they had to be there, तो we had to acknowledge that part also, जो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा अगर वर्क जो है, अगर देखा जाए तो मतलब अगर 50% ऑफ द वर्क रेगुलर नेचर का है उनका, तो 50% बहुत अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी वर्क आ सकता है। तो ये सारी चीजें जिसको हमने एक्सेप्ट किया है, एंड वी ऑल्सो ट्राई कि कभी भी सिचुएशन हो, वट एवर सपोर्ट वी कैन प्रोवाइड हम उसको देने का कोशिश करते हैं, सो दैट मतलब चीजें और अच्छे से और स्मूथली हो पाए। ओके, सो अभिषेक वापस से मैं उस टॉपिक पे आना चाहता हूँ, सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी में आपने बताया कि खैर ठीक है, आपने वेस्ट कलेक्ट कर लिया एंड देन यू डंप इट समवेयर, जो भी डेडिकेटेड लोकेशन होगा या फिर जो भी गवर्नमेंट की तरफ से, वो हमें पता नहीं रहता है। बट अगर आप लॉजिकली अगर देखो तो वो भी दैट इज आल्सो अ वेरी अ गुड सोर्स ऑफ वेल्थ प्रोवाइडेड, अगर उसका यूसेज करें तो वहां पे भी आपका रोल एज ए प्ले होता है, जहां पे यू पास ऑन टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट, और जहां पे दैट एक्चुअली टर्न आउट टू बी क्या उसको बोल सकते हैं, पैसे कमाने का तरीका हो सकता है। वो भी आपके बिजनेस का हिस्सा है क्या एज सच? राइट, मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, और मैं इसके साथ साथ ना बहुत सारे छोटे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सबसे पहले हम सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी इज नथिंग कि जो हमारा वेस्ट है उससे हम वैल्यू निकाल लें, राइट। तो जैसे हम लोग जैसे मैंने वेस्ट जनरेट किया, एक सैनिटेशन वर्कर आया, उसने उस वेस्ट को कलेक्ट किया, उस वेस्ट से सैनिटेशन वर्कर ने जो वेट वेस्ट है उससे मे बी बायो सीएनजी गैस बना दिया या उससे कंपोस्ट बना दिया, और जो ड्राई वेस्ट है उसको मे बी आजकल डिफरेंट टाइप ऑफ आपने देखा हो प्लास्टिक से क्या ब्रिक्स बनते हैं, टेबल्स बन रहे हैं। तो या तो हमने उसी ड्राई मटेरियल को आइदर हमने किसी नए फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल टायर से मैंने एक टेबल या चेयर बना लिया, या मैंने प्लास्टिक को मेल्ट करके आइदर मैंने कोई ब्रिक बना लिया, या मैंने हाईवे कंस्ट्रक्शन में काफी अच्छा यूज होता है कंस्ट्रक्शन वगैरह, राइट। और उससे जो पैसा कमाया वो मैंने वापस इस वेस्ट मैनेजमेंट में डाल दिया। तो इसको हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी कहेंगे। अब मैं ना 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आपको बताना चाहूंगा कि जैसे दो चीजें होती हैं, एक होता है सेग्रीगेशन, राइट। तो सेग्रीगेशन में हम लोग जो जानते हैं वो गीला और सूखा जानते हैं, बट गीले कचरा इज वन एंटिटी, बट सूखा भी मल्टीपल टाइप का होता है। मतलब कोई 4 पार्ट में डिवाइड कर सकता है, कोई 10 में कर सकता है, कोई 17 में कर सकता है, कोई 50 में कर सकता है। जैसे अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक के ही मल्टीपल टाइप्स है, लो डेंसिटी पॉलीमर, हाई डेंसिटी पॉलीमर, है ना। तो पहली चीज, वेट वेस्ट को आप क्या कर सकते हैं, आप उससे गैस, बायोगैस बना सकते हैं, जो कि हम लोग मल्टीपल यूसेज में ले सकते हैं। हम लोग किचन में मतलब अपना गैस एज अ गैस, मीथेन गैस वहां पर यूज कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग उसको जो अपने सीएनजी बेस्ड व्हीकल्स है वहां पर यूज कर सकते हैं। तो और तीसरा, जो हमारा वेट वेस्ट है उससे हम लोग कंपोस्ट बना सकते हैं, जो हमारा बेसिकली फार्मिंग में काम आ सकता है, राइट। फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बोल दिया। तो ये हमारा वेट वेस्ट हो गया। अब ड्राई वेस्ट से हम लोग 2 चीजें कर सकते हैं। पहली चीज, ड्राई वेस्ट का सेग्रीगेशन करना, जितने भी मल्टीपल लेवल्स में आप कर सकते हो। देन उस ड्राई वेस्ट से कुछ चीजों को आप अपसाइकिल कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला टायर से हमने चेयर बना लिया, या हमने कुछ और बना लिया। अच्छा, इससे मैंने क्या किया, मैंने उस वेस्ट को डिस्पोज नहीं किया है साइंटिफिकली, या मैंने उसको रिसाइकिल नहीं किया है, मैंने बस उस वेस्ट की क्या लाइफ बढ़ा दी है। मतलब आज से 5 साल बाद वापस से वो चेयर खराब होगा एंड देन इट विल बिकम अ वेस्ट, राइट। तो अपसाइक्लिंग क्या करता है, जस्ट मेरा जो वेस्ट है उसका टाइम पीरियड जो है वो बढ़ा देता है उसको वेस्ट में जाने का। एंड दूसरा, रिसाइकिल में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लेट्स सपोज हमने पेपर ले लिया, पेपर को हमने रिसाइकिल करके वापस से हमने पेपर में कन्वर्ट कर लिया, या प्लास्टिक्स को हमने
छोटे छोटे दाने में कन्वर्ट कर लिया, उसे हम लोग मे बी कुछ पाइपलाइंस के पाइप बना रहे हैं, या अपने डस्टबिन बना रहे हैं, या प्लास्टिक से कोई भी मटेरियल बना रहे हैं, या फिर मेटल हो गया तो मेटल को हमने वापस से रिसाइकिल कर लिया। तो ये रिसाइकलिंग और अपसाइकलिंग हो गया। तो मैंने जो भी वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट का रिसाइकलिंग या अपसाइकलिंग बताया, ये सारे को अगर हम लोग करते हैं फ्रॉम कलेक्शन टू रिसाइकलिंग अपसाइकलिंग, ये इस पूरे साइकिल को हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं, क्योंकि हमने वेस्ट से वैल्यू निकाल ली। और एक लास्ट चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों का क्या रोल है। तो हम लोग जैसे अभी 15 सिटीज में काम कर रहे हैं, तो इन फ्यू सिटीज उस वेस्ट की ओनरशिप हमारी है। तो वहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वेट वेस्ट की तो हम लोग रिसाइकिल कर रहे हैं, वेट वेस्ट की तो हम लोग क्या वेट वेस्ट को तो हम लोग क्या है कंपोस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और जो ड्राई वेस्ट है उसको हम लोग रिसाइकलर्स को सेल कर दे रहे हैं। मतलब हम लोग मटेरियल रिकवर कर रहे हैं, इसको हम लोग मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी बोलेंगे, जहां पर हम लोगों ने प्लास्टिक को रिकवर कर लिया, वुड को रिकवर कर लिया, मेटल को रिकवर कर लिया, एंड देन वी सेल इट टू रिसाइकलर। और वो सेल करके जो पैसा मिलता है वो वी अर्न। तो हम लोग का ये मॉडल भी है, बट हम सारे 15 सिटीज में नहीं कर रहे हैं, हम लोग कुछ सिटीज में वेस्ट को फर्दर रिकवर भी कर रहे हैं और प्रोसेस भी कर रहे हैं। तो वेट वेस्ट को प्रोसेस कर रहे हैं और ड्राई वेस्ट को हम लोग रिकवर कर रहे हैं। इस केस में गवर्नमेंट का भी कुछ स्पेसिफिक कट होता है क्या? तो बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट के लिए इट्स वेरी सिंपल कि मतलब अल्टीमेटली गवर्नमेंट वांट्स कि उनका जो वेस्ट है उसका साइंटिफिक डिस्पोजल हो जाए। तो अब अगर वो रेवेन्यू शेयरिंग, मतलब उनके दोनों मॉडल चलते हैं, वो रेवेन्यू शेयर भी करने में ओके, मतलब कई बार जाता है रेवेन्यू शेयर कर दो 50-50%, और कई बार वो कहते हैं कि आप हमारा जो लेट्स सपोज पहले 100 रुपए खर्चा आ रहा था, बट सर्कुलर इकोनॉमी के आने से आपने 20 रुपए और कमा लिए, तो आप हमसे 80 रुपए ले लो। तो दोनों में से किसी भी ऑप्शन में चले जाओ। अभी हम लोग 80 रुपए वाले केस में, जहां पर हम लोग जो वेस्ट को प्रोसेस करके जो पैसा कमा रहे हैं, उससे हमने जो हमारी कलेक्शन फीस है उसको कम कर दिया है। ओके, तो सेम थिंग, जस्ट वो डिफरेंट बिजनेस मॉडल हो गया। बट इससे क्या हुआ कि कॉम्प्लिकेशंस कम हो गए हैं, इट बिकम वेरी सिंपल। ओके, सो रादर देन आपका जो मेजर काम होता है, एक बार सेग्रीगेट कर दिया, तो एक तो आपने बताया जो फर्टिलाइजर कंपोस्टिंग, वो आप खुद से करते हो या फिर उसके लिए भी आप आउटसोर्स कर देते हो? खुद से कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं हम लोग। अभी विंड्रो टेक्निक और जो पिट कंपोस्टिंग और वर्मीज जो होते हैं हमारे केचुए, वो इन 3 तरीके से हम लोग अभी कंपोस्ट बना रहे हैं। और हम लोग खुद ही बना रहे हैं, हमारी खुद ही टीम बना रही है, एंड डेली हम लोग लगभग कुछ 20 टन वेट वेस्ट को प्रोसेस कर रहे हैं। और लाइक कंपोस्ट का क्वालिटी इतना अच्छा है, अभी नियर बाय फार्मर्स उसको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, 2 रुपए पर केजी में हमसे परचेज कर रहे हैं। नाइस। एंड आपका जो ड्राई सेक्शन है वो तो सीधा सेल आउट कर देता है आउटसोर्सिंग के तौर पे, राइट? रीसेलर जो भी होगा। राइट। कोई ऐसा इंस्पायरिंग स्टोरी जो वी वॉइस के थ्रू, मतलब दैट एक्चुअली लेफ्ट अ मार्क जिसको बोलते हैं ना, कोई ऐसा कोई स्टोरी जो कि आप शेयर कर सको? मतलब होता है ना, मतलब एक्चुअली बहुत सारे स्टोरीज है, बट मैं कुछ ना मेक एन इम्पैक्ट वाली स्टोरी कि जिसको देख के खुद पे मतलब सीना फूल जाए। हाँ, मतलब मैं वैसे काफी सारी स्टोरीज है, मैं कुछ स्टोरीज, 1-2 स्टोरीज सुनाने आपको शेयर करता हूँ, एंड दे ऑल आर रिलेटेड टू आवर सैनिटेशन वर्कर्स। तो एक जो स्टोरी है वो ये कि हमको लगता था कि सैनिटेशन वर्कर्स के साथ काम करने में बड़ा डिफिकल्टी आएगा, लेकिन हमने देखा कि हमने सबने सैनिटेशन वर्कर समझाया ऐसे काम करना है, नेविगेशन फॉलो करना है, और एट द एंड ऑफ द डे आपका एक रिपोर्ट कार्ड आ जाएगा कि आपने कितना % वर्क किया है। तो हमें नहीं पता था कि उनके लिए वो चीज कितनी इंपॉर्टेंट होगी। मतलब मैंने देखा, मतलब जब हमने काम स्टार्ट किया था, तो आई वॉज वन ऑफ द ऑपरेटर काइंड ऑफ अ पर्सन जो ड्यूटी ऑन करता था, सैनिटेशन वर्कर्स की उनकी ड्यूटी ऑफ करते थे। तो ड्यूटी ऑफ करते वक्त मैंने ना वो ओनरशिप फील करी कि अरे सर आज मेरे 100% काम नहीं कर पाया, बट मैं कल मैं पूरी जी जान लगा के 100% करके आऊंगा। आई हैव रियलाइज कि मतलब इतना पोटेंशियल रिसोर्स है हमारा, जस्ट हमारे जो मॉडल्स हैं वर्क करने के, उसकी वजह से वो अपने आप को प्रोडक्टिव पार्ट नहीं फील कर पाता। द मोमेंट दे स्टार्टेड फीलिंग कि वो एक प्रोडक्टिव पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, इस प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने में उनका योगदान है,
मतलब उसके बाद जो उनका काम करने का तरीका था, मतलब फॉर मी इट इज वेरी सरप्राइजिंग कि हम लोग को 5 से 7 दिन ही लगे और जो वेस्ट कलेक्शन 60-65% था वो 100% हो गया, होने लग गया। एंड ये किसी एक सैनिटेशन की बात नहीं है, ऑलमोस्ट सभी की सेम फीलिंग थी। वो अच्छा काम करके आते थे, मतलब दे कम विद अ प्राउड, सर आज 100% करके आए हो, सर आज 100% करके आए हो। एंड वो जो हैप्पीनेस देता था ना, मतलब इट इज प्राइसलेस। मतलब वो एंड ये बहुत अर्ली डेज में आई हैव टेस्टेड, तो मतलब उसके बाद से तो ना मोटिवेशन ही हो गया कि यार बहुत कुछ करना है। फिर एक दो और स्टोरीज मैं आपको बताता हूँ कि हमारे साथ जो सैनिटेशन वर्कर्स काम कर रहे थे, आई हैव सीन कि पहले क्या होता था कि हम लोग से पहले उनको कैश में पैसा देते थे, तो कई लोग ड्रिंक कर लेते थे, ऐसे जुए में खर्च कर देते थे। बट हमने क्या उनको सैलरी अकाउंट में देना चालू किया और हम लोग डेली की जगह मंथली बेसिस पे देने लगे पैसे, सैलरी जो थी सैनिटेशन वर्कर्स की। तो वी हैव स्टार्टेड सीइंग कि 3-4 महीने बाद हमारे जो सैनिटेशन वर्कर्स है वो पहले क्या करते थे, मतलब पैदल सुबह 4 बजे उठ के पैदल चल के आती थी, थोड़ा ऑफिस दूर है। आई हैव सीन कि उन्होंने बाइक परचेज करना स्टार्ट कर दी है, मतलब उनको ईएमआई बाइक भी मिलने लग गया क्योंकि कंपनी बैंक अकाउंट से रेगुलर पेमेंट आ रहे हैं, तो वो बाइक ले ली। कुछ लोग अपने घर बनवाने लग गए क्योंकि अकाउंट में पैसा आता है तो थोड़ा सेव होने लग गया उनका पैसा। तो अगेन मतलब और बहुत सारे फैमिली से ऐसी फीमेल्स ने आके जब थैंक यू बोला हमें कि आपने एक काम बहुत अच्छा किया कि आप अकाउंट में सैलरी देने लग गए, तो उससे जो उनका अगेन जो उनका जो थैंक यू था वो प्राइसलेस था। अगेन वो अलग लेवल का हमारे लिए मोटिवेशन था कि यार बहुत कुछ करना है। और एक लास्ट और मैं इंसिडेंट शेयर करूंगा आपको कि हमारे जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनके लिए हमने ना पहले जो फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया, हमने एक भंडारा कराया। तो उसमें मतलब काइंड ऑफ अ फीस्ट और अ पार्टी रखा। तो इट वाज अ वेरी नॉर्मल थिंग, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि हमने कुछ एक्सेप्शनल कर दिया। जस्ट लाइक लेट्स सपोज कि हम लोगों ने एक कम्युनिटी फंक्शन कर दिया जिसमें हमने अपने गॉड है उनको मतलब वर्शिप किया, और उसके बाद जितने भी लोग आसपास से जा रहे थे उनको हमने वो प्रसाद दिया या भोग दिया। तो सेम चीज वी डिड, बट एनर्जी लेवल जो शूट अप हुआ उससे, मतलब वो एक्सेप्शनल था। मतलब उन लोगों ने इतना एंजॉय किया, मतलब दे डांस, मतलब सुंदरकांड का पार्ट चल रहा है, दे ऑल वर डांसिंग एंजॉयिंग, एंड मतलब उतना खुशी मिली कि मतलब बेसिकली और लाइक वाइज हम लोग ना दिवाली, होली, रक्षाबंधन, सारे संक्रांत जहाँ पतंग उड़ाते हैं वहां पे साथ में उनके जब ये सब फेस्टिवल सेलिब्रेट करने लगे, तो मतलब नाउ आई फील लाइक कि ये मेरी या 10 लोग या 100 लोग जो काम कर रहे हैं उनकी कंपनी नहीं है, ये जो 1200 सैनिटेशन वर्कर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं इनकी कंपनी है। वो फीलिंग आना स्टार्ट हो गई। It's more like a sense of responsibility and accountability जब आता है ना, तो at the same time आपने जो बोला कि यार जब आप डेली बेसिस पे वेज देते हो तो वो लगता है यार डेली दिहाड़ी की तरह मिल रहा, बट वही चीज आपने मंथली में चेंज कर दिया तो नाउ यू एक्चुअली चेंज द एंटायर लुक एज ए मंथली एम्प्लॉयड वाली चीज है। तो आई थिंक वो भी काफी अच्छा काम किया होगा एंड आई एम श्योर ये काफी ज्यादा इंस्पायरिंग होता होगा, बिकॉज यार मनी तो एक फैक्टर होता ही है, बट हाँ ये इमोशंस तो आफ्टर ऑल दैट राइट्स। सो आपने बाय द वे कोई ऐसा जनरेशनल बिहेवियर चेंज देखा है एज इन इंडिया ओवरऑल, बिकॉज आपने बताया आप 15 सिटी में काम कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो, तो एक ऐसा बिहेवियरल चेंजेस देखा है विद रिस्पेक्ट टू वेस्ट, बिकॉज क्योंकि हमारा जो पुराना जनरेशन था वो थोड़ा सा रिजिड माइंडसेट था, सॉरी टू कट यू ऑफ, थोड़ा सा रिजिड माइंडसेट था, बट विद द जनरेशन दैट इज मूविंग फॉरवर्ड थोड़ा सा अडेप्टेबल, मे बी बिकॉज ऑप्शन है, मे बी बिकॉज एजुकेशन है, बट वो आपने रियल टाइम में देखा है क्या वो चीजें एक्चुअली चेंज होते हुए? राइट, मतलब ऑल्दो मैं ये बोलूंगा जो चेंज वाली आप बात करें डेफिनेटली वो चेंज आ रहा है, और डेफिनेटली जो कमिंग जनरेशन है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है कंपेयर टू जो हमारी थोड़े से हमारे एल्डर्स हैं उनके कंपैरिजन में। यस, बट स्टिल आई से कि थोड़ा सा और फास्ट होना चाहिए। दो साइंस आर वेरी पॉजिटिव, हम लोग बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, डे टू डे बिहेवियरल चेंज आ रहा है,
बट आई जस्ट फील कि काश ये चीज और 20 साल पहले हो गया होता। इस तरह का जो एक कैंपेन है स्वच्छ भारत मिशन के रूप में जो चल रहा है, वो 2014 की जगह 2000 मतलब मे बी 1994 और 2000 में आ गया होता, तो मे बी टुडे वी वुड बी इन अ पोजीशन, मतलब जब इंडिया जस्ट लाइक योगा एक ग्लोबल लीडर होता। एंड आज ही मेरा भी यही सपना है कि हम लोग इंडिया को वेस्ट मैनेजमेंट ग्लोबल लीडर बनाए, मतलब वेस्ट मैनेजमेंट डे इंडिया की वजह से सेलिब्रेट किया जाए, और हम सब लोग पूरा मतलब पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी, सारे कंट्रीज इंडिया से सीखें कि कैसे वेस्ट मैनेज किया जाता है। यही मेरा एक सपना है। एंड बिहेवियरल चेंज इज देयर डेफिनेटली, इट्स वेरी पॉजिटिव, और आई एम वेरी वेरी श्योर कि कमिंग ईयर्स में ये बहुत फास्ट होने वाला है। अगले 10 से 15 साल में आई थिंक इंडिया वुड बी अ डिफरेंट कंट्री व्हाट इट इज नाउ। मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और बट अगर हम लोग थोड़ा सा अगर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से मैं आपको बोलूं कि अगर हम लोग अदर जो बाकी की जो 4 इकोनॉमीज है या वर्ल्ड की टॉप 10 इकोनॉमीज है उनका इंफ्रा या उनको देखें और इंडिया को देखें, तो वो फीलिंग नहीं आती यार ये 5th इकोनॉमी तो हम लोग बन गए हैं, बट हम लोग वैसे दिख नहीं रहे हैं। बट जो बिहेवियरल चेंज मुझे दिख रहा है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, ना सिर्फ हम लोग बेस्ट इकोनॉमी जैसा दिखेंगे, बट हम लोग एक ग्लोबल लीडर भी निकल के आएंगे वेस्ट मैनेजमेंट में। टोटली इनफैक्ट वेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसा सेक्टर है जो कि मैंने भी पर्सनली रियलाइज किया है कि एक तो ऑप्शंस इतने ज्यादा हैं, प्लस उसमें अपॉर्चुनिटी मैसिव है। इसका स्केलेबिलिटी इतना ज्यादा है कि इवन दो वी मे हैव 110 to 15 लाख ऑफ स्टार्टअप, स्टिल देयर विल बी अपॉर्चुनिटी कि जहाँ पे आप चीजों को केटर कर सकते हो, स्ट्रीमलाइन कर सकते हो, एंड हैविंग अ टेक्नोलॉजी जहाँ पे आपको इतना मेजर रोल प्ले कर सकता है, इट विल बी अ मेजर डिफरेंस दैट, जो कि आपने खुद ही हाईलाइट किया। एक लास्ट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू वी वॉइस, ऐसा कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट हो दैट यू आर एस्पायरिंग फॉर, ऐसा कुछ, बिकॉज या फिर एक्सपेंशन ही आपका फिलहाल करंट मोटो है? नहीं, हम लोग मल्टीपल फ्रंट पर मल्टीपल चीजें डेवलप कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्या किया कि व्हीकल्स पर कैमरास लगाए हैं, जिससे हम लोग ना सिटीजन का बिहेवियर कैप्चर करने का ट्राई कर रहे हैं, जो अभी लास्ट आप और मैं डिस्कस कर रहे थे कि बिहेवियरल चेंज क्या है, तो हम लोग उसको ना रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ये देख रहे हैं कि कितने लोग सिंगल डस्टबिन के साथ आ रहे हैं, कितने लोग डबल डस्टबिन के साथ आ रहे हैं, और अगर डबल डस्टबिन के साथ आ रहे हैं हम, तो क्या हमारे गाड़ी में 2 सेक्शन होते हैं, ड्राई और वेट के लिए, क्या ऐसा तो नहीं है कि वो ड्राई वेस्ट वेट में डाल रहा है, वेट वेस्ट ड्राई में डाल रहा है? तो ये सारी स्टडी के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये एरिया को उन जो मैं आपको 50 मीटर के रोड लेंथ बता रहा था, तो हम लोग थ्रू हीट मैप को और सिंपल तरीके से बोलूं, अलग अलग कलर कोडिंग कर रहे हैं, जिससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो स्टार्टिंग की जो 50 रोड लेंथ है वहां के लोग हैं वो सिंगल डस्टबिन के साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमें अवेयरनेस फैलानी है कि आप 2 डस्टबिन से आता हो, गीला सूखा कचरा अलग करो। मेरे 51 to 100 वाले जो रोड लेंथ के लोग हैं वो 2 डस्टबिन से तो आ रहे हैं, बट उनमें से वो लोग गलत डस्टबिन को गलत साइड में डाल रहे हैं, मतलब वेट में ड्राई डाल रहे हैं, ड्राई में वेट डाल रहे हैं। उनको बस इतना समझाना है आप एकदम सही कर रहे हो, बस आप सही कचरे को सही जगह डालो। और जो लोग डबल सेग्रीगेशन कर रहे हैं उनको फर्दर बोलना है कि आप मेडिकल वेस्ट हुआ, अपना सैनिटरी नैपकिन हुआ, उसको रेड बॉक्स में डालें, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हुआ उसको ब्लू बॉक्स, मतलब उसको एक अलग से हम लोगों ने एक ब्लैक बॉक्स बना रखा है वहां पर डालें। तो ये सारे हम लोग डेटा ड्रिवन बिहेवियरल चेंजेस पर वर्क कर सकते हैं, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, हम लोग अपने मॉडल को भी ट्रेन कर रहे हैं कि वो पहचानने लग जाए, मतलब थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि जैसे एआई की हम लोग बात करें तो एआई को कैसे पता चलेगा कि ये कमल है, तो कमल के मैं डिफरेंट कपड़ों में डिफरेंट मे बी विद बियर्ड, मे बी सम डिफरेंट स्टाइल्स में कमल के फोटोज को फीड कराना स्टार्ट करूंगा अपने मॉडल को। तो अब मैंने लेट्स सपोज 100 बार अपने मॉडल को फीड करा दिया 100 डिफरेंट केसेस में ये पर्सन कमल है। अब 101वीं बार कमल कितना भी चेंज करके आ जाए, आवर मॉडल विल प्रिडिक्ट कि ये कमल है। सिमिलरली हम लोग इस तरह से अपने डेटा को ट्रेन कर रहे हैं, तो हम लोग एडवांस ड्रिल रिकवरी फैसिलिटीज बना रहे हैं, जहां पर हमारे जो कैमरास को हम लोग ट्रेन कर रहे हैं, तो वो 2 चीजें कैप्चर करेंगे। एक तो कितनी वैल्यू का वेस्ट आ गया इन
और एट द एंड हमने उस वेस्ट को का सेग्रीगेशन लेवल कितना है, मतलब मेरा सेग्रीगेशन से पहले ही विद द हेल्प ऑफ कैमरा मुझे ये सारा डेटा मिल जाएगा, कितना परसेंट इसमें मेटल है, कितना परसेंट प्लास्टिक है, कितना परसेंट इसमें वुड है, कितना परसेंट इसमें पेपर है, एंड उसका वैल्यू क्या है, अप्रॉक्स वैल्यू क्या है। एंड उसके बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, जो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज है उसके बेसिस पर हम लोग उसको डिजाइन करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मुझे समझ में आ रहा है जो सिटी ए है उसमें 30% सेग्रीगेशन हो रहा है, 70% नहीं हो रहा है, तो मैं इस तरह की मशीन लगाऊंगा जो 70% मिक्स वेस्ट को हैंडल कर सके। और ऑन द अदर एंड एक सिटी है वहां पर 90% या 70% सेग्रीगेशन हो रहा है, वहां पर मैं डिफरेंट सेट ऑफ मशीनरी यूज करूंगा जो कि बहुत इजीली कम मशीनरी में ही मेरा वेस्ट को सेग्रीगेट कर ले। तो इस तरह के बहुत सारे हम लोग R&D प्रोजेक्ट कर रहे हैं एंड होपफुली बहुत जल्दी बहुत सारे सिटीज में आपको इस तरह के सॉल्यूशन मिलेंगे। Of course, because market massive है, scalability बहुत ज़्यादा ज़रूरत है and yeah, I mean कहते हैं ना sky is the limit वाली चीज़ है, but हाँ यहाँ पे genuinely बहुत ज़्यादा sky is the limit because गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा पुश है, इनफैक्ट सिटीजन्स के भी तरफ से बहुत ज़्यादा डिमांड है। द ओनली प्रॉब्लम इज कि भाई हमारे पास फिलहाल करेंटली कोई जेन्युइन सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं होता इन हैंड। सो विश यू ऑल द लक अभिषेक, बिकॉज ऐसे सॉल्यूशंस को सही में बहुत ज़्यादा डिमांड है अक्रॉस नॉट ओनली इन ए स्पेसिफिक सिटी बट सो फार इज व्हाट वी हैव, जो कि हम देख रहे हैं टियर 1 सिटी में ज़्यादा फोकस है, बट इफ यू गो डाउन देयर इज अक्रॉस द डिमांड इज देयर। राइट एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू, मैंने आपके काफी सारे पॉडकास्ट सुने एंड आई रियली लव इट। मतलब आप कैसे एंटरप्रेन्योर्स को उनके स्टोरीज को आप लेके आ रहे हैं सो दैट इट कैन प्ले अ टू वे रोल। फर्स्ट वी फील कि हम लोग जो कर रहे हैं वो दुनिया तक पहुंचे, सो दैट जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हम लोग करना चाह रहे हैं वो फॉलो हो, एंड दूसरा पब्लिक को भी वो अवेयरनेस मिले। जैसे मैंने आपको शेयर किया कि हम लोग गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, बट वी डोंट नो कि उनके पास भी मल्टीपल चैलेंजेस है। डेफिनेटली वो मैकेनिज्म भी डे बाय डे इंप्रूव हो रहा है एंड होगा, जस्ट लाइक वेस्ट मैनेजमेंट गवर्नमेंट के जो मैकेनिज्म्स हैं वो भी इंप्रूव होंगे, वो भी कॉर्पोरेट कल्चर को फॉलो करने का धीरे धीरे ट्राई कर रहे हैं एंड डेफिनेटली बहुत जल्दी होगा। हमारे भी जो डिपार्टमेंट्स है बहुत जल्दी डेवलप कंट्रीज जैसे होंगे। तो जस्ट बी विद गवर्नमेंट, बी विद सैनिटेशन वर्कर, बी विद आर, जो हमारे ग्राउंड लेवल चैलेंजेस हैं वो भी बहुत ज्यादा है। हम लोग अगर मिलके सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग सब मिलके बहुत जल्दी इंडिया को वहां लेके जाएंगे जो जहां पर भी इंडिया पहुंचना चाह रहा है, जो उसका एक्चुअल प्लेस है। एंड थैंक यू सो मच, आप इस तरह के स्टोरीज को सामने के आते हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं। I think this is also a very good contribution towards building India. Thank you, Abhishek.